हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं WTI और OTI के बारे में। ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो 3 MVA का ट्रांसफार्मर है। तो इसका ये जो सेक्शन है ये हमारा मार्शलिंग बॉक्स सेक्शन है, जिसमें कुछ प्रोटेक्शंस के लिए कुछ कंट्रोलिंग चाहिए रहती हैं। वो प्रोटेक्शन हमारी WTI और OTI है। और WTI OTI मीन्स रहता है, हमारा जो OTI है वो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है, और ये हमारा WTI है जो हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल और इसमें क्या क्या रहता है, कैसे वर्क करता है, कंट्रोलिंग कैसे आती है, क्या क्या चीज़ है, इस मार्शलिंग बॉक्स के बारे में सारा कुछ आज बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा पैनल है मार्शलिंग बॉक्स। इसके अंदर जो हमारी इक्विपमेंट या हमारी डिवाइसेस हैं वो क्या हैं, WTI है और OTI है। इसके बाद कुछ हमारे सप्लाई है जो हमारे मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए एक सिंगल फेज सप्लाई वगैरह रहती है इसमें जो। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा जो WTI है कैसे वर्क करता है, WTI कैसे वर्क करता है और OTI कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले हम OTI को बताते हैं, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर के बारे में, कि जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारा ऑयल रहता है उसका टेम्परेचर हमें बताता है। जो इसकी ये डायल है तो इसमें जो बताता है कि कितना टेम्परेचर हमारा इनसाइड जो हमारा ऑयल है उसका टेम्परेचर कितना है। तो ऑयल को टेम्परेचर सेंसिंग ये कैसे करता है, क्या इसमें एक ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये कैपिलरी ट्यूब है जिसमें ऑयल फिटेड गैसेस रहती हैं, और ये जो हमारी है सीधे हमारे ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में एक पॉइंट रहता है जहाँ पर हमारी कैपिलरी ट्यूब का जो बल्ब रहता है, सेंसिंग बल्ब रहता है, वहाँ पर एक कनेक्ट रहता है। तो ये सेंसिंग बल्ब से हमारे ये कैपिलरी ट्यूब आती है जिसमें ऑयल फिल्ड है। तो जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर ऑन लोड पे आता है या ऑफ लोड पे आता है या उसका जो लोड है कम ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि जो ऑयल है ट्रांसफार्मर ऑयल वो एक्सपेंशन होना स्टार्ट कर देता है। एक्सपेंशन जैसे होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो बाई ट्यूब में जो हमारा यहाँ पर आता है, और इसके यहाँ अगर आप देखोगे इसके पीछे एक स्प्रिंग रहती है जिसमें मेटेलिक स्प्रिंग है, जिससे क्या रहता है कि जो ये हमारे डायल है तो इसका जो पॉइंटर है, पॉइंटर अपराइट और डाउन होता है। जैसे 0 से लेके 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा ये OTI का मीटर है। तो जैसे हमारा जो अभी ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है OTI का, तो हमारा अभी ये 34 के करीब है, 34 या 40 के करीब है हमारा ये। तो इसमें इस साइड में जो मरकरी स्विचेस रहते हैं जो ये साइड में है, इसमें ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये हमारा अलार्म है, जो अलार्म सेक्शन, अलार्म पे कितने इसमें सेटिंग रहती है, और ये है हमारा ट्रिपिंग के लिए, ट्रिपिंग की कितनी सेटिंग है। जैसे यहाँ पर अलार्म जो हम अगर OTI की बात करें तो ऑयल टेम्परेचर का इंडिकेटर है वो 75 पे हमारा सेट है, और इधर हमारा जो है वो 80 पे है, 70 और 80। तो 70 पे हमारा अलार्म देगा। माइक्रो स्विचेस लगे हुए हैं, ये इसकी जो वायर आ रखी है ये हमारे माइक्रो स्विचेस में NO NC और कॉमन के लिए है। जो ये हमारे टर्मिनल ब्लॉक हैं, टर्मिनल ब्लॉक पे आए हुए हैं, टर्मिनल ब्लॉक से हमारे सीधे BCB के लिए कंट्रोलिंग में गए हुए हैं, रिले को कमांड देने के लिए। तो इसमें जो अगर हम रेड इसमें ये इंडिकेटर है, इसमें रेड बार है, इसका मतलब क्या रहता है कि हमारा डे टेम्परेचर बताता है कि फुल डे में हमारा 24 आवर में कितना हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर गया हुआ है, उसकी ये हमारा शो करता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ये हमारा हो गया OTI, और अगर हम बात करें WTI के बारे में, तो WTI में क्या रहता है कि फंक्शन तो सेम रहते हैं OTI के, बट ये डिफर है कुछ, ये सेंसिंग इसकी वर्किंग प्रिंसिपल अलग है। तो WTI में आप अगर देख रहे हैं ये कैपिलरी ट्यूब है, सेम एज इट इज जैसे हमारा OTI में था, कैपिलरी ट्यूब है, और ट्रांसपोर्ट सेक्शन में एक जो सेक्शन होता है वहाँ पर हमारा सेंसिंग बल्ब होता है। सेंसिंग बल्ब के थ्रू से ही हमारी ये कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब हमारे ट्रांसफार्मर से होती हुई और हमारे ये यहाँ पर इस इंडिकेटर में आती है WTI में। तो WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है, ये वर्क करता है दो चीज़ों में। इसमें दो ट्रांसफार्मर से जो आते हैं, जो दो सिग्नल्स आते हैं, पहला है जो आपने अगर सुना होगा WTI CT, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में हमारे किसी भी फेज में कोई भी CT लगा सकते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर अगर मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसकी आउटपुट में सेकेंडरी साइड में 5000 एम्पियर है आउटपुट, तो 5000/5 की CT लगी हुई है। उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा लोड होगा उसके अकॉर्डिंग जो CT से थ्रू हमारा जो आएगा वायर वो हमारा इसमें लगेगा यहाँ पर। इसके पीछे सेम इसमें वर्किंग क्या है,
दो वर्किंग में ये काम करता है। एक तो जो हमारा ऑयल फील्ड से ये जो ट्यूब है जो एक्सपेंशन होता है उसका वाइंडिंग से कनेक्ट है जो सेंसिंग बल्ब, और यहाँ पर है। तो एक तो ये है, दूसरा हमारा है WTI CT से जो हमारे वायर आते हैं वो यहाँ कनेक्ट रहते हैं, जिसमें एक रजिस्टर या फिर कॉइल है, एक तरीके से हीटर है। तो जैसे ही लोड पे आता है उसका लोड परसेंटेज जैसे बढ़ता है, जैसे 5000/5 की सीटी है, अगर हमारा 2500 पे हमारा अगर चल रहा है लोड एम्पियर पे, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग 2.5 एम्पियर पे जितना हमारी कॉइल जो इसमें लगी है, उस हीटर जो लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हीटअप होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये WTI के जो आप देख रहे हैं ना पॉइंटर, तो पॉइंटर राइज होता है और डाउन होता है सेम एज इट इज। इसके साथ में जो ये WTI के लिए जो सेंसिंग बल्ब से ये जो हमारे कैपिलरी ट्यूब आया हुआ है, सेम ये भी हमारा यहाँ कनेक्ट रहता है। ये दोनों एक साथ में वर्किंग करते हैं, जो इसकी स्प्रिंग को और जो इसके ये पॉइंटर को उसको मूव ऑन करते हैं आगे और पीछे। जो हमारा WTI आप देख सकते हैं 0 से लेके 150 के बीच में, जो अगर इसकी हम ट्रिपिंग की बात करें और सेटिंग की बात करें तो इसमें भी जो माइक्रो स्विचेस लगे हुए हैं, जिसमें एक कॉमन रहता है, एक NONC, इसमें कॉमन एक NONC। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो सेट है वो 80 पे हमारा तो अलार्म पे सेट है, और ये हमारा करीब 90 पे जो सेट है ये हमारा ट्रिपिंग पे सेट है। जैसे हमारा WTI का टेम्परेचर अगर राइज होता है जो इसमें हमने सेटिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि जो हमारे टर्मिनल ब्लॉक है, टर्मिनल ब्लॉक में कुछ कमांड आ रखी हैं जो WTI से वायर हमारे यहाँ कनेक्ट है, और यहाँ से सीधे BCB के लिए सीधे वायर गया हुआ है जहाँ पर वो रिलेज है। तो OTI अलार्म और OTI ट्रिप के लिए है जो BCB को ट्रिप कराएगा और ट्रांसफार्मर को सेव करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें जो टर्मिनल ब्लॉक है, जो हमारे TBs हैं, इसमें कौन कौन से कमांड और कौन कौन से वायर आ रखते हैं। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में PRV होता है, बुकोल्स रिले रहता है, बुकोल्स रिले, PRV और WTI CT, जो भी हमारे जो इसके सेफ्टी हैं वो सेफ्टी हमारी यहाँ पर टर्मिनल ब्लॉक पे आती है। इससे यहाँ से फिर हमारी आप देख सकते हैं ये कंट्रोलिंग की केबल है, जितनी भी है वायर ये सारे BCB के लिए गए हैं। BCB रिले से वहाँ से ट्रांसफार्मर की जो भी फॉल्टी जो भी कमांड वगैरह रहती है वो हमारी BCB पे जाएगी। BCB हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करेगा और उसको ट्रिप कराएगा। फिर डायग्नोस करके उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करके फिर हम ट्रांसफार्मर टेस्टिंग करने के बाद फिर हम ट्रांसफार्मर को ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी मार्शलिंग बॉक्स है। मार्शलिंग बॉक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का। ये जो ट्रांसफार्मर 3 MVA का ट्रांसफार्मर है, इसमें आप देख सकते हैं जो ये वायर है ये CT से आई हुई है। CT जो हमारा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी है CT से आई हुआ है, जिसमें अंदर एक रजिस्टर रहता है हीटर टाइप में, सो वहाँ से उसकी टेम्परेचर राइज होता है। तो WTI का जो अगर हम बात करें WTI की, तो WTI का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहेगा ऑयल टेम्परेचर से, क्योंकि बाइंडिंग हीटअप रहती हैं। और WTI OTI हमारे प्रोटेक्ट करते हैं अगर ट्रांसफार्मर की इंटरनली पार्ट में अगर कोई फ्लैशिंग होती है, अगर कोई ब्लास्ट होता है, कोई बबल्स बनते हैं, अगर कुछ भी इंटरनली पार्ट में कुछ भी फॉर्मेशन होता है, तो उस केस में अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस केस में हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करेगा। ये इंडिकेटर हमारी जो माइक्रो स्विचेस लगे हुए हैं, जो मरकरी स्विचेस हैं इसमें, तो ये हमारा कमांड देते हैं BCB के लिए, और BCB में हमारे ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देगी। तो ये हमारा मार्शलिंग बॉक्स है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है।